ये क्या है? पिज़्ज़ा। हाँ? क्या है? पिज़्ज़ा। आज मेरी नींद बहुत लेट खुली, पर जब मैं बाहर आकर देखी तो मैडम जी डिमांड पे डिमांड कर रही हैं और मम्मी दुकान पर बैठी हुई थी। छह भी आंटी है। भैया के बोलने के बावजूद वैष्णवी भाई के साथ नहीं जाती है। मैं जब सुबह सुबह सो के उठी ना, अभी मतलब 6:30-7 हो रहा है, उठी मैं 6:30 थी, फिर वापस सो गई। फिर उसके बाद मैंने देखा हमारी टुनटुन आई हुई है ना। तो टुनटुन क्या लेने आई थी आप? तो गुस्सा है का? बाबू गुच्छा है, कितनी गुच्छा है। मुझे मेरा बचपन तो याद नहीं, लेकिन जब भी मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ मुझे अलग सी खुशी महसूस होती है। और प्यारी वैष्णवी जब लगभग बहुत छोटी थी, ये चल भी नहीं सकती थी, गोद में थी, तब से मेरे साथ रहती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करती है। आप लोगों ने मेरे हर व्लॉग में इसको देखा ही होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल तो 8 बज रहे हैं, मैं 7:30 बजे उठी थी। चलो, एक बहुत खूबसूरत इंसान से मिलाने वाली हूँ आज मैं आप लोगों को। वो खूबसूरत इंसान पहली बार 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रही है। क्या ही ना दीदी, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आप लोग तो सवेरे सवेरे भिड़ गए हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम देने जाएंगे क्या? हाँ। हाँ? तो हिना दीदी, आपने अपनी कमर कस ली है? हाँ। दिल की धड़कनें तेज तो नहीं चल रही है ना? वैष्णवी भी खुश हो रही है साइड से, है ना वैष्णवी? हंस देती नहीं सही। ठीक है, खाइए और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से बैठ के खा लीजिए हिना दीदी। कानिशा दीदी, आपको बहुत मजा आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्यों? पेपर देने जाएगी इसलिए? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। कब पढ़ी है? 4 बजे भोर से। बाबू पेपर बढ़िया बना के आना, बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं अपने को। पहले नंबर में आती हूँ। गुड गुड गुड। सुन, तो काला पेन निकाल लेना, पेंसिल। उनको सारा सामान दे दो, एडमिट कार्ड प्लीज पकड़ लेना। ये मेरे बड़े मामा का घर है और यहाँ पर इनके सारे बच्चे और मामा मामी दोनों ही थे और मैं चली अपने मंजिल की तरफ। देखो, मैं आज थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट इसलिए भी उठी हूँ ना, क्योंकि मैं लेट सोई थी और फिर भी मैं उठ गई अपने एवरेज टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगा। इधर में नानी है ना, उनका तबीयत ख़राब है कल से ही। अभी देखते हैं ये क्या कर रही हैं। सुई लग रहा है, दवाई खाए ना? हाँ, गला अदरक उदरक चाय बना दो। गला खुली से मलेरिया हो गई थी। इधर आ, इधर 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 आ, इधर आना। नानी के पास तो वैसे बहुत कम बैठती हूँ, पर इनकी तबीयत सही नहीं थी। अरे भाई, सरकारी नौकरी वाले में दहेज मांग। सरकारी नो पाले हो, इतना बे लड़की पाले हो, बढ़ाए हो, जो मर्जी हो यो ले जाही। आ तो पैसा नहीं चाहिए, इंसान चाहिए ना। मैं इतना बस जान दे हूँ तो के का पैसा दे हूँ का? दहेज भर दे हूँ बस अपन पसंद से। अच्छा, अपन मर्जी से देना है। गरज हो यो ले जाही, ना ले जी मत ले जी। अच्छा, इतना दिन पढ़ाए लिखाले हो, पाले हो, तब ओके मैं पैसा दे हूँ दहेज। देखो, अभी बात कर तो अभी मैं शादी कर दूँ बिना दहेज। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना है। 1 मिनट में नहीं। एक अलमारी दे दे हूँ, पलंग दे दे हूँ, जा चले जा। ना मुझे सामान चाहिए, ना मुझे बात करवा, कौन लड़का दहेज मांगे? नहीं, दहेज मांगने वाला तो कोई नहीं। हाँ। लेकिन मैं लड़का कहाँ से लाऊं? तो मैं ढूंढूं ना। कल रात मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। सुबह सुबह नानी को बीमार देखकर मेरा मन हुआ इनके साथ थोड़ा सा समय बिताने का। इधर मैंने माहौल कुछ शादी ब्याह वाला छोड़ दिया, सारे लोग घर के इकट्ठे हो गए, बड़ी नानी, मैं शादी वाला माहौल बना के खिसक ली। देखो, मजाक मजाक में नानी से बात हो रहा था, नानी दहेज के सख्त खिलाफ थी। नाना जी पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नानी नाना परमानेंट पुजारी हैं। ये लोग
वाह क्या खुशबू है अगरबत्ती की। तो चलो छत के ऊपर बताती हूँ। आलसी लड़का टाइम पे उठ नहीं सकता, क्यों नहीं उठा था टाइम पे? हाँ क्या हुआ था, क्या हुआ था? और खेलो बाबू और खेलो, कहते हैं ना मत खेलो। मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि उनसे हम अपनी बातें छुपाएं, और हमें जो भी कुछ कहना होता है हम आसानी से कह लेते हैं। कई बार मजाक मजाक में कुछ सीरियस बातें भी हो जाती है, पर सिर्फ उसे मजाक समझकर टाल दिया जाता है, क्योंकि कोई मुझे सीरियस नहीं लेता। मैं कई बार सच्ची बातें भी बोलूँ तो इन्हें मजाक लगता है। देखो नीचे सारे लोग थे, सारे लोग मतलब छोटे मामा, नाना और घर के कुछ मेंबर्स को छोड़कर इस घर के सारे लोग थे। हुआ यूँ, नानी से हम मजाक में बात कर रहे थे। नानी बोलती है ये जो प्याज पत्ते हैं उनको आप तोड़ के खा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बोली इसका कचरा क्यों नहीं साफ़ करते? तो नानी कहती दोपहर को करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी बुलाना। कैसे हो गया ये वाला पोर्शन? तो नानी बोलती है ना कि दोपहर को आ जाना। मैंने कहा भाई अच्छा खासा रूम में होके मैं गोरी चिट्टी हुई हूँ, अभी तुम मेरे को धूप में काम करवाएगी तो कल ही जाऊँगी ना, फिर मेरे को सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा। तो नानी कहती है मिल जाएगा, बिना दहेज के मिल जाएगा फुल कॉन्फिडेंटली। और फिर ये सारी बातें चल ही रही थी कि पीछे से भैया आया और बाकी घर के कुछ मेंबर्स भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो मैंने कहा भैया को खिलाते पिलाते क्यों नहीं हो, इतना पतला हड्डी है। तो वो चिढ़ गया मेरे से, और फिर बाकी सारे लोग मेरे ही मतलब मेरे पक्ष में कि हाँ शादी करना है, डांस वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने सोचा भाई अपना खिसकना बनता है, क्योंकि अभी लोग फिर से स्टार्ट होंगे किसी टॉपिक पे। थोड़ी देर वॉक करते हैं, धूप तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हुई है पर धूप है तो करके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा 5-10 मिनट का भी अपने लिए रिलैक्सेशन मूवमेंट ना काफ़ी मतलब वर्क करता है पूरे दिन। अगर आप रूम में रहकर पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो सुबह उठ के या फिर इवनिंग में थोड़ी देर वॉक किया करो, अच्छा लगेगा। मैं जब भी छत में आती हूँ लगभग 20 मिनट 10 मिनट मतलब ऐसा टाइमिंग रहता है कि मैं यहाँ पर सिंपल वॉक करती हूँ। इस टाइम ना ही मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, ना ही अधिकतर कोई रहता है जिससे मैं बात कर सकूँ। छत पर भी इस टाइम बहुत कम लोग मेरे घर के बैठते हैं, तो चुपचाप मैं अकेले चीज़ों को सोचती हूँ। सोचने के साथ साथ कुछ चीज़ों से जब मैं परेशान रहती हूँ उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। मतलब सेल्फ डिसीज़न का टाइम होता है। और वैसे तो दुकान देखना रहता है पूरा दिन, कुछ और जिम्मेदारियां होती हैं, पर उन्हें स्किप करके मैंने डेली अपने लाइफ में 20 से 30 मिनट निकालने का सोच रखा है। इस टाइम पे छत पूरा का पूरा खाली रहता है, चाहे वो सुबह हो या शाम, क्योंकि सब नीचे ही खुश हैं। भाई ऊपर क्यों आएंगे, छत में बहुत कम आना जाना रहता है। हमारा छत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, देख सकते हो आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम अपनी स्कूल के टाइमिंग को ख़त्म करते हैं, हमारा 12th क्लास कंप्लीट होता है, हम कॉलेज में इंटर करते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। हम अपने बचपन का वो जो सफ़र होता है वो धीरे धीरे ख़त्म करने लगते हैं। हाँ, उम्र के हिसाब से भी और ज़िम्मेदारियों के हिसाब से भी। जब काफ़ी चीज़ें हमें बिना बताए समझ में आने लगे तो हम मैच्योर हो जाते हैं। फिर हमें बाकी सारी चीज़ों को दिमाग के साथ साथ दिल से सोचना पड़ता है। हम सिर्फ दिल लगाकर नहीं बैठ जाते, हम चीज़ों पर ज़िद करके नहीं अटक सकते, काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप करना होता है। रूम में आकर मैंने देखा कि घर अभी भी गंदा था, क्योंकि मैं 20 मिनट मम्मी घर पर थी तो इन दोनों के उठने का तो कोई चांस ही नहीं था। पर आने के बाद थोड़ी देर में ये लोग उठ गए, मैंने गर्म पानी किया और आज मैंने ठंड के सारे कपड़े धोने का निर्णय लिया, क्योंकि मम्मी दुकान पर थी और मुझे था कि काम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये सारा काम मेरी दोनों छोटी बहनें नहीं संभालती, क्योंकि इन लोगों को रोज़ कहो पर ये लोग इग्नोर करने में एक्सपर्ट हैं। घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुझे ही निपटाने होते हैं, जैसे बड़े बड़े कंबल धोने का काम। ठंड शुरू होने के बाद, ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।
कई बार गर्म पानी करके थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके बहुत सारे कपड़े आज धोने पड़े और मेरी खुद की धुलाई भी हो गई। काई ना दीदी, कैसा था उतना भी खाली नहीं होता है। मोर आगे वाली साइड को ना मतलब सी सेट रही था, मोर पूरा बन जाती, पूरा 75 में 75 उठा, लेकिन गलती से ये सेट आगे बहुत दुख हुआ। अनदर कास्ट इंटर कास्ट मैरिज वाला सीन तो नहीं हो गया? लेकिन बाकी मैं उठा के दिखाऊंगी नंबर गाइस। गुड अच्छे से पढ़ो। बेचारी का सी सेट फंस गया। आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे। मैंने ठंड के जितने भी कपड़े थे उन्हें धोए। अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, खाना वाना खा लूं तो देखते हैं पढ़ने का। अभी थोड़ा सा खाना खाने के बाद मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मैं दोपहर को सो गई। सोने के बाद जब मैं उठी तो मेरी ड्यूटी दुकान में लगी। मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह किया, कुछ काम निपटाए और फिर अपने पढ़ाई का काम ख़त्म किया। देखो वैसे तो चाय पीना मैं छोड़ चुकी हूँ मतलब कभी कभी पी सकती हूँ, पर मैंने लगभग 1 महीना पहले से चाय बिल्कुल भी नहीं पिया। और बिस्किट कभी कभी खाती हूँ, मतलब खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई, ऐसा नहीं है। कैमरे के सामने मैं जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंटली करती हूँ। मेरा आना जरूरी ना है? इसका आना जरूरी है। हाँ। मेरा आना जरूरी है। कहाँ आना जरूरी है? वीडियो में। क्यों? हो सकता है कि मेरे वीडियो को इसके देखने वाले इसको चाहने वाले देखते होंगे, मतलब इसके फ्रेंड सर्कल के लोग। तो मैं ये बता रही थी कि चाय तो पीना बंद कर दिया मैंने, पर पीऊँगी। लाल चाय है। अभी 9:10 हो गया, मतलब 9:10। मम्मी आ गई थी, इस वजह से दुकान हमने नहीं बंद किया। तो देखते हैं, बंद कर देंगे क्योंकि मम्मी भी थकी हुई है। बाय बाय भाभी। कभी कभी दिन बहुत सिंपल होता है पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। उस वक्त मैं सोचती हूँ काश मैं लड़का होती तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ती, पर अफसोस इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।